हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th में हम लोग आगे के क्रम में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में ग्रोथ रेगुलेटर्स वृद्धि नियामक पदार्थ पढ़ा गया था। वृद्धि वर्धक पदार्थ ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। आज जो है ग्रोथ इनहिबिटर वृद्धि निरोधक पढ़ा जाएगा। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन दो ऐसे प्लांट हार्मोन हैं जो ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बच्चों, वृद्धि निरोधक ऐसे रसायन जो कोशिका विभाजन को रोक देते हैं, वृद्धि की क्रिया को रोक देते हैं, इसको वृद्धि निरोधक ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से जाना जाता है। दो प्लांट हार्मोन एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में कार्य करते हैं। जैसे एब्सिसिक अम्ल पहला ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड, इसकी खोज का श्रेय डिस्कवरी में कार्ल्स एंड एडिकेट नामक वैज्ञानिक ने 1963 में कपास गॉसिपियम पौधे, कपास के पौधे के बड जो कलिका होती है के बड कली से अलग किया था इसको, तथा इसका नाम एब्सिसिन रखा। क्या रखा? एब्सिसिन। सबसे पहले कार्ल एंड एडिकेट ने 1963 ईस्वी में कपास के पौधे से उसकी कली से एक पदार्थ को अलग किया था जिसका नाम एब्सिसिन रखा, और बाद में वेयरिंग ने एसर पौधे की लीफ पत्ती से एक पदार्थ अलग किया जिसका नाम डोरमीन रखा। वेयरिंग ने एसर पौधे की लीफ पत्ती से एक उसी तरह का पदार्थ प्राप्त किया, अलग किया, जिसका नाम डोरमीन रखा। ये एब्सिसिन और डोरमीन दोनों ही एक ही गुण वाले रसायन थे और दोनों को सामूहिक रूप से बच्चों, ये दोनों पदार्थ सामूहिक रूप से एब्सिसिक एसिड कहलाए। इस तरह से ये ग्रोथ इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड के खोज का श्रेय रहा। अब रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड, रोल, इसका क्या उपयोग है, भूमिका है। तो बच्चों, यह हार्मोन पौधों की पत्तियों में क्लोरोसिस लाता है। क्लोरोसिस, हरिमहीनता। हरिमहीनता क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑन द लीफ इज नोन एज क्लोरोसिस। पौधे की पत्ती से हरित लौह का नष्ट होना ही हरिमहीनता कहलाता है। तो इसके स्प्रे से, छिड़काव से पौधे की पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं, हरित लौह नष्ट हो जाता है और वो पत्तियां टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। यह कलियों, बर्ड्स एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है। चेक द सीड जर्मिनेशन एंड बड ग्रोथ, ये बीज के अंकुरण और कली की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। यह सीडी, सेल डिवीजन, सीडी का अर्थ है यहाँ बच्चों सेल डिवीजन, कोश का विभाजन, और सीईपी, सेल इलांगेशन फेज, कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था। कोशिका विभाजन में कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था जो होती है उसको रोकता है, अर्थात पौधे की तने की लंबाई में जो वृद्धि होती है उसको रोकता है। ये लेंथ को रोक देता है, उसकी वृद्धि को। यह हार्मोन स्टोमेटा को क्लोज करता है, रंध्र को बंद करता है। स्टोमेटा क्या है? स्मॉल साइज ऑफ ओपनिंग प्रेजेंट इन लीफ लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, पत्ती के ऊपरी और निचली सतह पर ये पाए जाते हैं और ये गैसीय विनिमय क्रिया को बनाए रखते हैं। तो यह जो बच्चों, यह एब्सिसिक एसिड है, स्टोमेटा को क्लोज बंद करके जो है ट्रांसपायरेशन कम करता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कम करता है। इस तरह से ये उपयोग रहे इसके एब्सिसिक एसिड के। अब दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर इथाइलिन हम लोग पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर इथिलीन है। इस इथिलीन को इथेफोन के नाम से जानते हैं। ये 2-क्लोरोफॉस्फोरिक एसिड है। 2-क्लोरोफॉस्फोरिक एसिड
ये एथिलीन दिस हार्मोन इज गैसियस स्टेट। एथिलीन एक प्लांट हार्मोन है और एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन जो है एथिलीन होता है, जो 2-in-1 ग्रोथ इनहिबिटर का भी कार्य करता है और प्लांट हार्मोन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। 1924 में डिनी ने देखा था कि एथिलीन फलों को पकाती है। 1924 ईस्वी में डिनी नामक वैज्ञानिक ने देखा कि एथिलीन फलों को पकाने के काम आती है, जबकि 1931 ईस्वी में जिमरमैन ने पता लगाया कि यह बिलगन को प्रेरित करती है। ध्यान दीजिए, बिलगन को प्रेरित करती है। जिमरमैन ने 1931 में पता लगाया कि यह बिलगन को प्रेरित, बिलगन क्या, एब्सिसन पाया गया, बिलगन एब्सिसन, एब्सिसिक एसिड के संग्रह होने के कारण जड़, तने से पत्ती का, तने से फल का के मध्य एब्सिसिक अम्ल संग्रह हो जाती है, जिससे संवहन ऊतकों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और इस क्रिया से फल या पत्तियां पीले होकर पौधे से अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को बच्चों बिलगन कहते हैं, एब्सिसन। तो यह हार्मोन जिमरमैन ने पता लगाया कि यह हार्मोन बिलगन को प्रेरित करता है। इसके स्प्रे छिड़कने से पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं, क्लोरोसिस आ जाती है, जीर्णावस्था आ जाती है और पौधे से अलग हो जाती हैं, फल पक जाते हैं और पौधे से अलग हो जाते हैं। 1962 ईस्वी में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसको पादप हार्मोन की मान्यता दी। 1962 ईस्वी में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने एथिलीन को एक प्लांट हार्मोन की मान्यता दी। तो इस तरह से इसके खोज का इतिहास है कि सबसे पहले डिनी ने इसको देखा था कि यह फलों को पकाने के काम आती है। जिमरमैन ने पता लगाया कि ये बिलगन क्रिया को प्रेरित करता है, एब्सिसन को प्रेरित करता है और बर्ग ने 1962 में इसे पादप हार्मोन की संज्ञा दी थी, मान्यता दी थी। अब इसका यूज, उपयोग या एप्लीकेशन क्या है बच्चों? यह फलों को पकाने वाला हार्मोन है, फ्रूट रिपिंग हार्मोन है, फलों को पकाने के काम आता है। दूसरा, यह पुष्पन को कम करता है। पुष्पन, इसका स्प्रे कर देने से पौधे में पुष्प कम लगते हैं। जबकि एक पौधा अनास है, अनास पर इसका स्प्रे करने से पुष्पन क्रिया बढ़ती है। नॉर्मल क्रिया में पुष्पन को कम करता है, लेकिन ये अनास में पुष्पन को बढ़ाता है। यह हार्मोन मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन प्लांट। पौधे में मादा पुष्पों की संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों, फलों में बिलगन को तीव्र करता है। पत्तियों में एब्सिसिक एसिड संग्रह हो जाती है तने और पत्ती के बिंद के मध्य, जिससे संवहन ऊतक का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और पत्ती पीली होकर मात्र पौधे या तने से अलग हो जाती है। इसी तरह से फलों में, पुष्पों में यह बिलगन की क्रिया को तीव्र करता है। तो एब्सिसन बिलगन, एब्सिसिक अम्ल के संग्रह होने के कारण ऐसा होता है। बच्चों, यह रूट, जड़ में रूट हेयर, यह हार्मोन मूल रोम के निर्माण में सहायता करता है। फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर, ये हार्मोन मूल रोम के निर्माण में सहायक होता है और सीड जर्मिनेशन को प्रेरित करता है। सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण की क्रिया को प्रेरित करता है। ध्यान दीजिए, इसके उपयोग, ये फलों को पकाने वाला हार्मोन है। ये पुष्पन को कम करता है, जबकि अनास में पुष्पन को बढ़ावा देता है। ये पौधे में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों एवं फलों में बिलगन क्रिया को तीव्र करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ इथिलीन है। यह रूट हेयर, मूल रोम के निर्माण। रूट हेयर क्या है? जड़ों, ये जड़ पर हेयर लाइक प्रोसेसेस होते हैं जो जल अवशोषण की क्रिया में भाग लेते हैं
तो उस रूट हेयर मूल रोम के निर्माण में सहायक होता है तथा सीड जर्मिनेशन बीज अंकुरण की क्रिया को तीव्र करता है। इसे मार्केट में इथेफोन के नाम से जानते हैं। ये 2-क्लोरोफास्फोरिक एसिड है। औद्योगिक दृष्टि से एथिलीन एथेफोन के रूप में मार्केट में बेची जाती है, जो फलों की पकाने के काम आती है। इस तरह से बच्चों हम लोग प्लांट हार्मोन में ग्रोथ रेगुलेटर और ग्रोथ इनहिबिटर का अध्ययन किए। ग्रोथ रेगुलेटर में 3 प्लांट हार्मोन हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, जबकि ग्रोथ इनहिबिटर में 2 प्लांट हार्मोन हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन या इथेफोन। तो वीडियो को पूर्ण रूप में देखें, 1 से 2 बार देखें और नोट्स को पूर्ण रूप में तैयार करते रहें। ये लेसन जब ही खत्म होगा आपका दूसरे लेसन का भी टेस्ट लिया जाएगा। थैंक यू।